जय हिंद दोस्तों कंगना रनौत को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत पर देशद्रोह का मुकदमा लगाने की मांग कर रहे हैं। ये दोस्तों आप जानते होंगे बखूबी इनको कंगना रनौत है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी रहती हैं अपने बयानों की वजह से। कभी दोस्तों मुसलमानों को टारगेट करती हैं, बुला भला कहती हैं, कभी इनको कभी उनको, इस तरीके से टारगेट किसी न किसी को करती रहती हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी रहती हैं। अब भी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। लोगों का गुस्सा कंगना रनौत के ऊपर फूट रहा है क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक बेहुदा बयान दिया है टाइम्स नाउ को इंटरव्यू देते हुए। दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमें आज़ाद करवाया, इस देश को आज़ाद करवाया, जिनकी बदौलत हम यहाँ पर खड़े हैं और चैन से जी रहे हैं, जिन्होंने इस देश के खातिर जान दी, जिन्होंने आज़ाद करवाया इस देश को, कंगना रनौत ने उसको भीख बता दी है कि ये आज़ादी हमें भीख में मिली थी। असल जो आज़ादी है, असल जब ये देश आज़ाद हुआ वो 2014 में आज़ाद हुआ। यानी कंगना रनौत के कहने का मतलब यह है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं 2014 में, तब भारत देश आज़ाद हुआ था, तब से हमें असली आज़ादी मिली है। उससे पहले जो आज़ादी थी वो एक भीख में मिली हुई थी। ये इस तरीके से कंगना रनौत ने दोस्तों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, इस देश का अपमान किया है, लेकिन अभी तक कंगना रनौत के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों टाइम्स नाउ को कंगना रनौत ने इंटरव्यू दिया, लेकिन वहाँ पर जो दर्शक आए हुए थे इनको सुनने के लिए, वो लोग इस पर ताली बजा रहे हैं और जो पत्रकार सामने बैठी हुई हैं वो इस पर हंसने लगी। हालांकि होना ये चाहिए था कि इन पर वहीं पर सवाल खड़े किए जाते कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, आप स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही हैं, जिन्होंने इस देश के खातिर जान दे दी है और जिनकी बदौलत आप यहाँ पर बैठकर इंटरव्यू दे रही हैं और आप फिल्में बना रही हैं। ये सब उन्हीं की बदौलत है जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों से और हमें आज़ादी दिलाई और अपनी जान दे दी। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हो रहा है और इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग भड़के हुए हैं कंगना रनौत के ऊपर। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है, योगी से सवाल पूछा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि भारत आज़ाद 1947 में हुआ था कि 2014 में। ये असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत ने ये जो बयान दिया है कि इसको देशद्रोही मानेगी मोदी सरकार, भाजपा सरकार। और अगर ऐसा ही बयान जैसा बयान कंगना रनौत ने दिया है तो अब तक अगर कोई मुसलमान दे देता तो अब तक उसके गोली मार देती भाजपा सरकार। एक्सपर्ट है गोली मारने में, एनकाउंटर करने में भाजपा सरकार की पुलिस। तो यह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ये जो बयान कंगना रनौत ने दिया है क्या इसको देशद्रोही मानेगी, लेकिन हालांकि मान ही नहीं रही है भाजपा सरकार। अभी तक कोई भी कार्रवाई कंगना रनौत के ऊपर नहीं हुई है, जिन्होंने दोस्तों इतनी बड़ी बात कही है देश को लेकर। हालांकि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बड़े लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं, कंगना रनौत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगने की मांग कर रहे हैं। एक दोस्तों टीपू सुल्तान नाम की पार्टी है, ट्विटर पर इनका एक अकाउंट बना हुआ है। इन्होंने कहा है कि यानी कंगना रनौत के मुताबिक 2014 में भारत देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले भीख मिली हुई थी, आज़ाद नहीं था, गुलाम था कंगना रनौत के मुताबिक। अब गुजरात जो है वहाँ के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं 2014 से। अब क्या 2014 से पहले जिस वक्त गुलाम देश था ये भारत कंगना रनौत के मुताबिक, तो क्या मुख्यमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी गुलाम देश के मुख्यमंत्री बने थे, गुलाम गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे? ये टीपू सुल्तान की ओर से सवाल पूछा गया है और इसी को लेकर राखी सावंत भी कंगना रनौत पर निशाना साधा है, उन पर भड़की है कि इन्होंने ये जो बात कही है मैं इसी की वजह से सदमे में हूँ और हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। इस तरीके से राखी सावंत भी कंगना रनौत के ऊपर भड़की है। कुछ लोग तो ये लिख रहे हैं कि इनकी नंगी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जिस्म दिखाकर पैसा कमाया जा सकता है, भीख मांगी जा सकती है, लेकिन देश को आज़ाद कराने के लिए, खुद को आज़ादी दिलाने के लिए सीने पर गोलियां खानी पड़ती हैं। लेकिन कंगना रनौत की नंगी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि इस तरीके से जिस्म दिखाकर सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की भीख मांगी जा सकती है, आज़ादी के लिए सीने पर गोलियां खानी पड़ती हैं। तो इस तरीके का बेहुदा बयान ये जो है कंगना रनौत ने दिया था कि हमें असल आज़ादी 2014 के बाद मिली है। लेकिन दोस्तों ये आज़ादी कह रही है 2014 के बाद मिली है, ये कैसी आज़ादी है कि पत्रकारों पर यूएपीए लगा दिया जाता है, आए दिन किसी न किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है। सिद्दीक कप्पन नाम जैसे पत्रकार, मुस्लिम पत्रकार पिछले 2 साल से जेल के अंदर बंद है, यूएपीए लगाया हुआ है। किस लिए? सिर्फ इसलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने हाथरस जा रहे थे, जहां पर एक छोटी सी बच्ची को रात के 2 बजे जला दिया गया था, दुष्कर्म उसके साथ किया गया था।
और दोस्तों 2 महिला पत्रकार त्रिपुरा के अंदर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई, वहां पर दोस्तों उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी वो वापस नहीं आई है। तो ये कैसी आज़ादी है? जो सच बोल रहा है, सच लिख रहा है, उनका गला दबाने की कोशिश की जा रही है। कंगना रनौत कह रही है कि हमें 2014 के बाद आज़ादी मिली है। यहाँ पर जो सच बोल रहा है उसका गला दबाने की कोशिश की जा रही है। आए दिन किसी न किसी पर जो भी सच लिखता है, सच छापता है, दुनिया को सच दिखाता है, उसके यहाँ रेड डाल दी जाती है। आप लोगों की दोस्तों क्या राय है कंगना रनौत के इस बयान के बारे में? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम दूसरा अपडेट लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।